आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। फिर आगे देखिए प्यारे बच्चे, डिटरमिनेंट चैप्टर की शानदार शॉर्टकट टेक्निक, और वो भी अद्विन अंदाज में। आजकल एक मूवी काफ़ी चली हुई है और जिसका नाम है पुष्पा। हमने भी देखी, काफ़ी अच्छी लगी। तो उसमें गाना था कि ओ बोलेगा या ओ बोलेगा शाला। हम भी उस गाने को मैथ में लगा के दिखाएंगे। जो पिछली वीडियो हमारी आई थी वहाँ पे हमारे पुष्पा ने ओ बोला था या फिर ओ बोला था। आज प्यारे बच्चे मैं वो क्वेश्चन लूँगा जहाँ पे हमारा पुष्पा ओ ही बोलेगा और ओ भी बोलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये हमारा पुष्पा ओ या ओ दोनों एक साथ कैसे बोलता है उसको देखने के लिए, जानने के लिए बने रहिए अद्विन मैथ पे और मैथ का मजा लीजिए बच्चे, और मैथ सीखिए मजाक में। तो देखिए बच्चे, ये कहता है द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। भाई ये दे रखी है हमें एक डिटरमिनेंट। तो कहता है कि इस डिटरमिनेंट के जो दो अलग अलग रूट बनेंगे उनका सम क्या होगा, जो कि पीजीटी 2016 के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी देखिए लंबा दे रखा है। ये दिस इज द बुकिश मेथड, ये उन्होंने एक ऑपरेशन किया हुआ था। फिर यहाँ से जो है ये कॉलम वॉलम निकाला, उसके बाद जो है इसको एक्सपेंड किया, ये कुछ ऑपरेशन लगाए हैं, फिर ये कॉमन निकाला और भी, फिर R3 के अलोंग इसने एक्सपेंड किया है, तब ये जाके देखे इस सवाल का ये आंसर आया है। लेकिन प्यारे बच्चे, हमें अपने कंपटीशन एग्जाम में से बिल्कुल भी नहीं चलना, क्योंकि हमारा कीमती समय से ये खराब हो जाएगा और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चे, तो फिर कैसे करेंगे इसको? कोई बात नहीं बाबा जी, बुलाते हैं पुष्पा को। पुष्पा हाजिर हो। लेकिन बाबा जी पुष्पा कहता कि मैं झुकेगा नहीं शाला। कोई बात नहीं, आज पुष्पा झुकेगा भी और ओ भी बोलेगा और ओ भी बोलेगा। अच्छा बाबा जी, कमाल करते हो अब तो। अब देख कैसे। भाई सबसे पहले तो क्या करेगा यहाँ पे पुष्पा, इस प्रकार के सवाल में जैसे पुष्पा ने देखा कि सम ऑफ द टू डिस्टिंक्ट रूट, भाई सीधी सी बात है कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो कब होगी। अब डिस्टिंक्ट रूट अगर देखो बनाएगा तो यहाँ से देखो कि ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, यहाँ से भी 9 आ रहा है, यहाँ से भी 9 आ रहा है, मतलब एक ही आया, यहाँ से तो एक ही वैल्यू आई ना, एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ से भी 9 आई, यहाँ से भी 9 आई। अगर ये इक्वल करते हैं तो अगर पुष्पा इसको एक बार ओ बोलेगा तो कोई बात नहीं यार, सीधे पॉइंट पे आते हैं ना, कोई बात नहीं। देखो पुष्पा आया, उसने क्या किया, सबसे पहले जो भी सवाल होंगे ऑपरेशन करेगा। इस प्रकार क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। ये लो भाई, एक छोटा सा ऑपरेशन कर डाला और इस सवाल का बस खात्मा। ये कर दिया हमने ऑपरेटिंग, ये C1 कर दिया भाई, इस पहले वाले कॉलम में दूसरा भी जोड़ दिया और ये तीसरा भी जोड़ दिया। तो जोड़ो C1, ये C1 प्लस C2 प्लस C3, ये जोड़ दिया। तो जब जोड़ा कहा, जोड़ दो अभी। ये लो भाई, ये जोड़ो 3 3 6 और 6 12, सब ऐसे बन जाएंगे। 3 3 6 और 6 12, 3 3 6 और 6 12। बाकी देखो सेम, इतना सा काम तो भाई कर डाला। अब पुष्पा क्या करेगा, जैसे सवाल को देखा पुष्पा ने क्या बोला, ओ बोला और ओ बोला शाला। अब दोनों बोल रहा है, ओ भी बोला और ओ भी बोला। ये देखो भाई, ओ बोला, ये ओ बुला दिया। तो यहां से क्या है, यानी कि अगर ये कॉलम 0 होता तो इसकी वैल्यू 0 होती। वेरी गुड, यानी कि 12 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 12। ओ बोला एंड, यानी कि और ओ बोला, ओ यानी कि ये जो दो कॉलम हैं, अगर ये दो कॉलम अगर हमारे एक जैसे हो जाएं तो इसकी वैल्यू 0। अब देख प्यारे बच्चे, 3 तो बराबर 3 के होता है, यहां से क्या आएगा, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 3, दिस इंप्लाई एक्स इक्वल टू 9। 1 मिनट, एक्स को वहां लगे तो 3 आएगा भाई, एक्स इक्वल टू 3। ऐसे ही यहां से इनको इक्वल करो, कितना आएगा, 3 इक्वल टू 6 माइनस एक्स। एक्स यहां ले आए, 3 यहां लेके आए, तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आएगी।
प्यारे बच्चे, तो हमें क्या मिला यहाँ पे ये देखिए कि x के जो रूट हैं, ये इसके जो रूट है हमारे पास इस इक्वेशन के 3 हैं, ये 3 और फिर 3 और ये 12। अब देखो उसने सवाल में हमसे क्या पूछा था, उसने पूछा था कि सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, कि जो दो अलग अलग रूट होंगे उनका सम कितना होगा। अब दो अलग अलग तो ये हैं, एक ये है और एक ये है, इनका सम कर दो, सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट रूट। ये लो 3 जमा 12 15 आया मुझे बच्चे, वेरी गुड। अभी तो और भी क्वेश्चन लेंगे जहां हम पुष्पा से ओ बुलाएंगे और ओ भी बुलाएंगे, और वो भी अद्विन अंदाज में। तो देखिए प्यारे बच्चे, जिस भी विद्यार्थी को टीजीटी एंड पीजीटी मैथ की तैयारी शॉर्टकट अंदाज में अगर करनी है, एग्जाम में अपना कीमती समय अगर बचाना है और मैथमेटिक्स को एक अद्विन अंदाज में मजे लेते हुए करना है, बिना दिमाग में भंडे किए हुए करना है, कहने का मीनिंग ये है कि बस मैथ को मजाक मजाक में लेना है, तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और अद्विन मैथ की जो ऐप है, अद्विन मैथ की ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप गणितज्ञ बाबा के पास व्हाट्सएप कीजिए अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत या परेशानी आती है। गणितज्ञ बाबा, अद्विन नाम सुन के अंग्रेज समझे क्या? अंग्रेज नहीं, गणितज्ञ बाबा है। तो प्यारे बच्चे, भाई ये तो हो गया हमारा ये वाली छोटी सी ऐड। मतलब सीधी सी बात है भाई, जिस विद्यार्थी को सिलेक्शन चाहिए ना, दौड़े दौड़े जाओ, अद्विन मैथ की ऐप को इंस्टॉल करो बस। उसके बाद पेड कोर्स के सेक्शन में जाके अपना मनचाहा चुनिंदा कोर्स लीजिए और मैथ के मजे लीजिए। ओके, थैंक यू। और प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन लो यार, और लो। अरे क्या बात करते हो, ये लो, ये लो, और लो। क्वेश्चन नंबर 8 हाजिर है। अब इसको देखें भाई, ये 2003 में पूछा गया था टीजीटी के अंदर, और ये देखिए इसका बुकिश मेथड जो कि काफी लंबा चलेगा, तब जाके जो इस सवाल का आंसर आएगा। लेकिन हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। हमारा पुष्पा भाव कब काम आएगा? अरे पुष्पा भाव कब काम आएगा? तो देखो आज के ही दिन पुष्पा भाव काम आएगा, आज के ही दिन। तो देखो कैसे काम आएगा आज के दिन। ये लो भाई, अरे बाबा जी, पुष्पा कहता है झुकेगा नहीं साला। कोई बात नहीं, एक ऑपरेशन करा लो, झुक जाएगा। ऑपरेशन कराओ उसका, पुष्पा का ऑपरेशन कराओ, झुकेगा वो। ऑपरेशन कराओ बाबा जी। ये लो ऑपरेटिंग। भाई इस प्रकार के सवाल होते हैं ना, एक ऑपरेशन होता है, या तो किसी भी रो में सभी रो को जोड़ के देख लो, या किसी कॉलम में सबको जोड़ के देख लो। कुछ जो ऐसे ऐसे होते हैं, इस प्रकार के जो होते हैं जिसमें सिमेट्रिसिटी होती है डायगोनल के ऊपर नीचे। तो ये लो भाई, पुष्पा का ऑपरेशन कर दिया, अब पुष्पा झुक गया। अब पुष्पा झुकेगा, ये देखो, झुकाओ, ऑपरेशन करो, कामयाब करेंगे ऑपरेशन को। ये कर लिया, पहले में जोड़ लेते हैं। C1 में ये C1 प्लस C2 प्लस C3 पहले कॉलम में जोड़ दिए सारे, यानी कि इस कॉलम में C2 भी जोड़ा, C3 भी जोड़ा, तीसरा कॉलम भी जोड़ दिया। तो देखिए फिर हमारे पास ये क्या बनेगा। ये बन जाएगा हमारे पास कि x प्लस a प्लस b प्लस c, ये आ जाएगा कि x प्लस a प्लस b प्लस c। ठीक है, बाकी को बिल्कुल मत छेड़ दियो नहीं तो पुष्पा नाराज हो जाएगा। ये लो भाई, बाकी को नहीं छेड़ा, ये रखे हमने यूं के यूं। अब पुष्पा झुक गया, जैसे ही पुष्पा का ऑपरेशन हुआ वो झुक गया, तो कोई बात नहीं, झुक गया तो। अब ये देखिए भाई, जैसे पुष्पा को बुलाया, पुष्पा बोला ओ ओ ओ, तो बस एक बार ओ बोला, यानी कि अगर ये वाला कॉलम अगर हमारा 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चे? 0 आएगी। तो यहां से मेरे पास x का मान क्या आया?
माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ये देखिए ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन डी भी है, कोई बात नहीं। पुष्पा को फिर से बुलाया, पुष्पा बोला ओ ये लो भाई, ये लो भाई। अब यहां से क्या देखा, अब ये देखो ये दो जो हमारे पास हैं, ये दो आइडेंटिकल कब होंगे भाई, ये बराबर हो जाएंगे जब, तभी तो होंगे आइडेंटिकल। तो यहां से हमने क्या देखा, अगर b बराबर सी के है, यहां से हमने क्या देखा, अगर b बराबर सी के आता है तो फिर देखना कैसे क्या आएगा फिर कि x प्लस बी इज इक्वल टू सी, और ये b बराबर सी के है तो क्या आया, x प्लस सी इक्वल टू सी, सी से सी कट जाएगा, x इक्वल टू 0 आएगा। क्या बात करते हो बाबा जी, आपने तो कमाल कर डाला। ये लीजिए सवाल का आंसर, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, बस खत्म। ऑप्शन नंबर डी आया मुझे बच्चे, वेरी गुड आएगा। और देख क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जहां पे कहता है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन, कि इस इक्वेशन का एक रूट ज्ञात कीजिए, इस इक्वेशन का एक रूट ज्ञात कीजिए भाई। तो ठीक है भाई, यहां भी बस सीधा सा करते हैं, एक ऑपरेशन करेंगे, पुष्पा झुक जाएगा, और जैसे पुष्पा झुकेगा वो बोलेगा ओ, और फिर ओ, तो बस एक ऑपरेशन कर दो यहां पे, ऑपरेटिंग कर डालो, ऑपरेटिंग। तो देखो वही C1 में जोड़ दो, C1 को भी, C2 को भी, C3 को भी, ये सब मैंने यहाँ पे जोड़ डाले। तो ये देखिए हमारे पास फिर क्या निकल के आया, 3 3 6, और ये घट जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास 3x माइनस 2, यहाँ भी क्या बनेगा ये 3x माइनस 2, यहाँ भी क्या बनेगा 3x माइनस 2। बाकी को मत छेड़ दियो नहीं तो पुष्पा भाऊ नाराज हो जाएगा। ये लो भाई, ये नहीं छेड़े हमने। अब बुलाओ पुष्पा को, ओ बोला, ओ बोला शाला। ये अगर ओ बोलेगा यानी कि अगर ये कॉलम हमारा 0 हो जाएगा, अगर ये कॉलम 0 हो जाएगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आया मुझे बच्चे। अब देख फिर ये कि 3x, यहां से देखिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x का मान कैसे निकालेगा रे, बच्चा बच्चा जानता है। अब और कितना खोल के बताऊं इसको। अब देखो ओ बोला, उसके बाद ओ बोला, अरे ये ले बुला ले, ओ बुला ले, ए ये ले, एंड यानी कि अगर ये दो कॉलम एक जैसे अगर हो जाएं तो एक जैसे हो जाएंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आया मुझे बच्चे। अब देखते हैं बराबर 3 के है, यहां से क्या आएगा ये 3x माइनस 8 इक्वल टू 3, और यहां से फिर क्या आएगा मेरे पास x इक्वल टू ये 11/3, और यहां से भी क्या आएगा हमारे पास x इक्वल टू 11/3। उसने हमसे पूछा था वन रूट ऑफ द इक्वेशन, हमने तीनों निकाल डाले। तो एक ये है, एक ये है, और एक ये 2/3 है। ऑप्शन में केवल ये 2/3 दिया हुआ था जो कि सवाल का आंसर है। वेरी गुड। उसके बाद फिर देखिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब एक क्वेश्चन चलो ये भी इसी टाइप का है। सिक्योर सिमेट्रिक में जो ट्रिक लगेगी, अगर कभी मौका मिला तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। अदरवाइज डिटरमिनेंट चैप्टर की तकरीबन 9 वीडियो अद्विन अंदाज में अद्विन मैथ की ऐप पे अपलोड हो चुकी हैं। ये तो हमारे जस्ट एक पैटर्न था, इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, तकरीबन 5 से 6 पैटर्न हैं। उन सभी को हमने अपलोड कर दिया है अपनी ऐप पे। जाइए बच्चे वहां पे सिलेक्शन लीजिए, मौके को मत चूकिए। तो उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहां दिया हुआ है कि इफ x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n प्लस 2 और x की पावर x ये 2n। भाई सीधी सी बात है कि x की पावर n, x की पावर n प्लस 2, x की पावर 2n, नीचे क्या है n प्लस 5, a प्लस 6 और 2n प्लस 5 ये दे रखी है भाई। अच्छा, तो फिर यहां से वो कहता है कि ये इक्वल टू 0 है।
फॉर ऑल, उन सब के लिए कि x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर n बिलोंग टू n, देन वैल्यू ऑफ a क्या होगी ये बतलाइए। तो बताते हैं भाई कैसे होगी। तो देखो भाई जीरो है, सीधी सी बात है, यहां भी जीरो है। तो कैसे करें, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हल्का सा ऑपरेशन। भाई सीधी सी बात है कि ये बराबर जीरो कब होगा, जब कोई भी या तो एक कॉलम जीरो हो जाए या फिर दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाएं, यही तो होगा। तो उसके लिए क्या किया हमने, यहां देखो x की पावर n है, यहां 5 ज्यादा है, जैसे यहां 2 और यहां 4 का गैप, कोई बात नहीं। देखो यहां 2n है, यहां भी देखो 5 ज्यादा है। ये देखो 5 को ही बाहर निकाल लो ना, फिर ये तकरीबन सेम टू सेम हो जाएंगी। क्या करूंगा मैं, चलो एक बार लिख लेता हूं। ये जैसे कि हमने लिख लिया यहां पे, चलो ये ऐसे कर लेते हैं कि यहां से क्या किया मैंने, x की पावर 5 को कॉमन निकाल लिया। x की पावर 5 को मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया, भाई तीसरी रो में से निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये। अच्छा तो देखो क्या बनेगा फिर हमारे पास, ये x की पावर n, x की पावर n प्लस 2 और x की पावर 2n, ये 1, x की पावर a और ये a। यहां देखिए x की पावर 5 तो बाहर आ चुकी है, खाली ये 5। x की पावर 5 तो ये 6 थी, तो एक यहां बच जाएगी, ये लो, एक को छोड़ दो, 5 को बाहर ले लो। ये है फिर x की पावर 2n, 5 बाहर ले ली। तो अब ये देखो भाई, ये देखो कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, ये 5 तो बाहर आ गई, हमने कॉमन ले ली। अब ये देख प्यारे बच्चे, कॉलम ये R1, यहां जो हमारे पास ये R1 है, x की n, ये n प्लस 2 और ये 2n। अगर यहां से देखो R1 एंड R3 अगर आइडेंटिकल हो जाएं, अगर R1 एंड R3 अगर आइडेंटिकल हो जाएं, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी भाई a की वैल्यू। तो देखो ये ले लो, बस आ गई a की वैल्यू, ये लो, ये तो बराबर है x की पावर 2n तो बस ये पावर बेस सेम, तो पावर भी कहाँ आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये देखो ना भाई, बेस सेम तो पावर भी सेम, ये लो लिख लो यार। देखो यहां से क्या आएगा भाई, पुष्पा को बुलाया, पुष्पा ओ बोला, वेरी गुड बोला। अब सवाल को करो आगे भाई, x की पावर जो ये n है इक्वल टू x की पावर 5, यहां से क्या आएगा, x की पावर ये n प्लस 2 और x की पावर a प्लस 1। यहां से क्या आएगा, x की पावर 2n इक्वल टू x की पावर 2n। यहां तो ये तो सेम ऑलरेडी, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां देखो बेस सेम तो पावर विल बी सेम। तो यहां से जो है मेरे पास ये आ जाएगा कि n प्लस 2 और ये इज इक्वल्स टू a प्लस 1, हमें निकालने वैल्यू ऑफ a। तो 1 का यहाँ पे कोई काम नहीं, 1 को उठा के यहाँ पटको तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a। तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा, बस खत्म। अगर वो पूछता कि भाई, वैसे तो जो अगर देखा जाए तो सवाल का आंसर ये होना चाहिए मेरे को, तो फिक्स होना चाहिए था यहाँ पे। जैसे n मेरे पास कितना, यहाँ पे 5 आया, अगर n 5 है तो पुट कर दो, फिर उसमें कितना आएगा 6 आ जाएगा उस सवाल का आंसर। बस यहीं तक ही था इसके ऑप्शन, तो यहीं तक छोड़ दो। यहाँ मेरे पास क्या n की वैल्यू 5 है, पुट कर दो, फिर मेरे पास की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो है प्यारे बच्चे अद्विन ट्रिक लगाओ और एग्जाम में अपना कीमती समय बचाओ। आज ही गूगल प्ले स्टोर से अद्विन मैथ की ऐप को डाउनलोड कीजिए और टीजीटी पीजीटी मैथ की तैयारी अद्विन अंदाज में कीजिए। अभी भी समय है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि प्यारे बच्चे, अगर आप फॉर्म निकलने के बाद अपनी तैयारी शुरू करोगे तो फिर आपके पास समय बहुत कम रह जाएगा। चीजों को समझिए, चीजों का मजा लीजिए, मैथ से डरिए मत, मैथ को डराइए।